का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं और आज की बड़ी खबर जिससे आप वाकिफ हैं, किसान नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। हम रुक भी करेंगे, अपने जो हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते जो हमारे साथ हैं। क्या दूर होगा भ्रम, निकलेगा हल, ये सवाल सबके मन में, और ये जानते सारे लोग इस बात से उत्सुक हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, किसान नेताओं से बातचीत करके कोई हल निकल आए और सब उसके बाद सारी चीज़ें सेटल हो और नए साल में नई शुरुआत होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे हम तारुफ करा दें। नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं जो आज बीजेपी का पक्ष रखेंगी पूरी बातचीत के सिलसिले में। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। विजय सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, आज एक बार फिर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैदर साहब। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बातचीत में एक विजुअल्स जो होते हैं टेलीविजन में, या जिसे कहते हैं कि अगर कोई नेता हो बातचीत करने जा रहा हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार, इस बात को अपने पत्रकारिता के जीवन में तमाम बार जिक्र किया होगा। और अगर ये दृश्य मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि आज लंगर का जो खाना था, जो बातचीत करने आए थे नेता, उन्होंने भी चखा। उन्होंने चखा ही नहीं, सिर्फ खाया, और एक संकेत, पॉजिटिव संकेत सा लगा कि नहीं भाई, बातचीत जो है कहीं अच्छे मोड़ पर आ सकती है। हालांकि बहुत कुछ अभी भी जो संकेत है वो बहुत बढ़िया नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ दिखा दृश्य उसको बात करना बहुत ज़रूरी। मैं आऊँगा अशोक वानखेड़े जी के पास भी आऊँगा, और जिक्र जिनका मैं कर रहा था कि बॉडी लैंग्वेज और दृश्य का क्या महत्व होता है। लेकिन नीरज कुमार हमारे साथ ठंड में वहाँ पे मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं। इस समय दिल्ली का पारा बहुत घिरा हुआ है, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हैं उसके अंदर क्या बातचीत हुई, क्या गर्माहट है, वो बताने के लिए नीरज, पहले तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत वो देना चाहेंगे कि इस ठंड में भी आप बाहर खड़े हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे ये कहा जा सके कि नहीं भाई, आज की बातचीत जो हुई है कहीं ना किसी न किसी पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं जहां से लगता है कि समझौता या कुछ बातचीत हल हो सकती है। नीरज कुमार। प्रतीक, देखिए, एक तो ना उम्मीदों के बाद ये उम्मीदों वाली बैठक हो रही है। साल के अंत में हम लोग 2021 में अब एक दिन बाद प्रवेश करने वाले हैं, और 2020 से 2021 का जो फासला है महज एक दिन का बीच में बचा हुआ है। आज देखिए, आपने ठीक कहा कि अब से थोड़ी देर पहले जब लंच ब्रेक हुआ था तब उसमें एक अच्छा जेस्चर सरकार की तरफ से दिया गया कि साथ में लोगों ने लंगर का खाना खाया। अब देखना होगा कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार की तरफ से, तीनों कानून की वापसी की जहां तक बात है प्रतीक, उस पर कोई बात नहीं अभी बनी है, उस पर अधिक बातचीत भी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार ने साफ किया कि बाकी 3 मसलों पे बातचीत करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि आंदोलन की वापसी भी, और बाकी 2 मसले। लेकिन एक बार आपको बाहर की तस्वीरें, माहौल दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं 7वीं बैठक है साल के अंत में, और सभी को उम्मीदें हैं कि अगर आज थोड़ा सा भी गतिरोध टूटे तो 2021 जो नए साल की शुरुआत है वो एक बेहतर पहल से शुरुआत होगी, क्योंकि किसानों, हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो उम्मीद सबको है, मीडिया के लोगों को तो खबरें करनी होती हैं, लेकिन यहाँ भी लोग जो मौजूद हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक टूटे प्रतीक, और डेडलॉक तोड़ना सरकार भी चाहती है, किसान भी चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। देखना होगा कि जो लंच ब्रेक में हमने तस्वीरें देखी उसका कोई सकारात्मक नतीजा बैठक खत्म होने के बाद निकलता है कि नहीं। लगभग टेलीविजन की अगर बात करें, सिर्फ टेलीविजन की बात करें तो 23-24 बरस का जो इस तरह के जो गतिरोध आते हैं उससे वाबस्ता हूं मैं, ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन 23-24 बरस का तो उसमें वाबस्ता हूं। और जो बाहर खड़ा हुआ रिपोर्टर होता है वो ये जरूर सोचता रहता है कि उसको उसकी एक सद्भावना जरूर रहती है कि कहीं ना कहीं बात बने और बात बन के कहीं कोई चीज निकलती नजर आए। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं 1 और 10 के स्केल पर, नीरज, बिल्कुल सीधा सवाल है क्योंकि सारी जानकारियां होती हैं हम लोगों के पास, मतलब सारी से मतलब यह कि जिस पे आकलन कर सकते, तो 1 और 10 के स्केल पे आपको क्या लगता है, सीधा जवाब दीजिएगा कि बात बनेगी या कहीं कुछ गतिरोध अभी भी कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है गतिरोध कायम रहेगा प्रतीक। थोड़ी सी
एक कदम लोग आगे बढ़ सकते हैं जरूर, लेकिन गतिरोध कायम रहेगा। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आंदोलन खत्म होगा। और दूसरी चीज आपने जो पूछा कि 1 से 10 तक के स्केल में आप कहां देंगे, 1 से 10 तक के स्केल में पहले ही बातचीत का रास्ता आगे बढ़ा है। 7वें दौर की बातचीत 20 दिनों के बाद, यानी जो प्रस्ताव खारिज हुआ था उसके बाद ये मौका आया है, जो उम्मीदों वाली बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है 3 से 4 मैं देना चाहूंगा। अगर कोई भी पहल, एक कदम जी। भी दोनों आगे बढ़ते हैं तो 3 से 4 से ज्यादा मैं दे नहीं सकता इस वक्त। जी नीरज, आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, मैं इतना कह सकता